अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के जो थोड़े से मुश्किल पार्ट्स हैं वो आपको मैं यहाँ पर समझाऊंगा। मतलब मेरा ख़्याल है कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 का ग्राफ और सॉरी 8 नहीं है, 13 और 14 का ग्राफ आज हम सीखेंगे। 13 के ग्राफ में उसकी स्टेटमेंट है x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। सबसे पहले आपके पास एक ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप अपने पेज पर भी एक ग्राफ पेपर बना सकते हैं अगर आपके पास स्केल है और लेड पेंसिल है। ओके, आपने क्या करना है, स्केल लेना है और उसमें एक लेनी है वर्टिकल लाइन और एक लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, इस पर कुछ पॉइंट्स लगाने हैं आपने। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह ऊपर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। कोशिश ये करनी है कि आपका ये डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट में मैंने बोला था कि सबसे पहले y को आपने क्लियर करना है। देखें, x प्लस 1, मैं इस -3y को उठाता हूँ, दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब मैं y की वैल्यू कैसे निकालूंगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू y। अब मुश्किल आन पड़ी है क्या कि अगले में बटा 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे ऐसे में, कैसे, सिर्फ दिमाग का यूज़ करेंगे। आपने एक टेबल बनाना है, जिस तरह मैंने कल बताया था कि आपने एक टेबल बनाना है, एक x रखना है, एक y रखना है। दो वैल्यूज़ आपने x की अपनी तरफ से लेनी, अपनी मर्जी से, और y की उसमें x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यूज़ भी आ जाएंगी। अच्छा, यहाँ पर चूँकि x की जो वैल्यूज़ हैं उनको लेना है और कोई मजबूरी नहीं है कि जनाब स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं यही लेनी है, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर x की वैल्यू, अब आप अपनी सहूलत के लिए आपने x की वैल्यू वो वाली सोचनी है कि जिसमें 1 ऐड हो, 3 पे डिवाइड हो और y बटे से बाहर निकल आए। क्या 2? बिल्कुल सही है। 2 में 1 ऐड करेंगे 3/3 y 1 आ जाएगा। एग्जैक्ट, बिल्कुल ठीक आपने कहा। चलिए एक 2 ले लेते हैं x की वैल्यू। जब x की वैल्यू 2 लेते हैं, इसमें 2 पुट करते हैं, मतलब 2 + 1/3, तो ये 3/3 कितना आ जाता है, 1। इज इट क्लियर? अब एक नेगेटिव की ले लेते हैं, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, पॉजिटिव की भी ले सकते हैं, चेंज कर लें थोड़ी सी। अब 2 के अलावा कोई ऐसी वैल्यू कि उसमें 1 ऐड करें, डिवाइडेड बाय 3 करें तो y क्लियर हो जाए, बटे से निकल आए। सोचिए। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो भी ठीक है। कैसे सर? भाई जब -1 x की जगह पुट करेंगे, -1 या +1 क्या हो जाएगा, 0। 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मैंने -1 ली है और उसमें 1 ऐड किया तो 0/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -1 + 1/3 कितनी आ गई, 0। इसका मतलब यहाँ पेयर बन गए। कौन कौन से पेयर बने, x -1 y 0, इधर x की 2 और y। अच्छा, ये तो मेरी अपनी मर्ज़ी थी, मैंने जिस तरह की, आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकती हैं। यहाँ पर आप अगर कोई बच्चा लेना चाहता है 5 लेना चाहता है, अगर 5 x की वैल्यू, तो 5 में 1 ऐड करें 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो अब भी ठीक है। लेकिन कोशिश ये करें कि यहाँ पर जो आपने x और y की वैल्यूज़ लेनी है ना, वो ज़रा करीब 0 के करीब हो, छोटी वैल्यूज़ हैं लें, आपकी रेंज से बाहर ना जाएं। ये ना कि x की वैल्यू आप 11 ले रही हो,
11 तो इधर आएगा ना, 11। ये ना हो कि y की वैल्यू आप 100 ले लें, तो ग्राफ इतनी दूर तक कहाँ लेके जाएंगे आप। समझ आ गई बात की। ये दोनों ये नहीं, तवाज़न रखना है, बैलेंस रखना है। अब देखिए x वैल्यू हमारे पास कहाँ है, -1, ये -1 है और y 0। यहाँ आपको पता है x की वैल्यू -1 है और y यहाँ क्या होता है, 0। तो आपका एक तो ये पॉइंट बन गया, इसका नाम a पॉइंट रख लें। एक है x2 है और y1 है। देखिए ये x2 है और इधर से y1, यहाँ पॉइंट बनेगा। ठीक है, क्या बोला, क्या पूछा आप? ओके, अब ये दो पॉइंट्स को मिला दें और ये क्या बन जाएगा आपका, ये ग्राफ बन जाएगा। मेरे पास चूंकि अब स्केल नहीं है, आपके पास तो स्केल होगा तो अच्छा प्रीमियम बन जाएगा। तो ये हमारे पास ग्राफ है इस क्वेश्चन के लिए जी। हाँ जी, इन नहीं, ज़रूरी नहीं कि सेंटर से पास हो, इन दो पॉइंट्स में से गुजरे जो ये मैंने फाइंड आउट किए हैं, वो आपका ग्राफ है। वो ज़ीरो को बाईपास कर जाए, ज़ीरो के अंदर से गुजर जाए, ओरिजिन से गुजर जाए, वो एक अलग इशू है। तो ये है आपका ग्राफ। और इसी तरह आपने 14 क्वेश्चन भी करना है जी। कोशिश करें कि पहले माइनस वाला रख लें, चूंकि वो छोटा होता है, फिर बड़ी वैल्यू उसके बाद रख लें। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की जानिब, मैं इसको रेस करता हूं, ठीक है। 14 की क्या, मेरा ख्याल है कि इसी पे काम चल जाएगा। मैं इसको सारे को रेस नहीं करता, ये वाली लाइन मैं रेस कर देता हूं। अगला क्वेश्चन है 3x - 2y + 1 = 0। अब यहां पर देखें 3x + 1, ये 2y को उठा के उधर ले जाए, पॉजिटिव हो जाएगा। 3x + 1, ये 2 डिवाइड हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। आपने किस 1 को कहाँ ले जाते, वो तो कोई इशू नहीं था, आप इधर ले जाएं, फिर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, फिर माइनस माइनस से काटना पड़ेगा, चीज़ वही बन जाएगी, कर सकते हैं। मतलब y को आप y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिस तरीके से भी आप करें। अच्छा, अब यहां पर भी टेबल आपने x और y बताइए, क्या x की वैल्यू लूं? नहीं, अगर बटे में 2 ना हो तब भी टेबल तो तब बनाना है जब x y दोनों आ जाएं। वो तो हमने कल भी टेबल बनाया था, x y जब इकट्ठा आ गया था, ठीक है ना। अब बताएं, यहां अगर 1 लेते हैं x की वैल्यू, अगर -1 लेते हैं तो क्या आता है, तब भी काम चलता है। अगर x की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3 यहां पर पुट कर लें, सॉल्व कर लें। 3 × -1 + 1/2, ये बन गया -3 + 1 -2/2, और ये बन गया y की वैल्यू -1। इसी तरह अगर 1 पुट करते हैं तब भी काम चलता है। 3 × 1 + 1/2, ये बन गया 4/2। तो पेयर क्या बने आपके, दो पेयर बनते हैं। x की वैल्यू -1 ली तो y बाई चांस -1 आ गई, क्लियर है। उसके बाद x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू 2 आ गई, दो पेयर आ जाएं बस काफ़ी है। लो जी, यहाँ पर देखें x -1 y -1, कहाँ पर है x -1 y -1, यहाँ पे आ रहा है ना। और आगे x +1 है, y 2 है, यहाँ पे आएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। इसमें से आपने स्केल के साथ लाइन ड्रॉ कर देनी ऐसे, और यहां पर आप इक्वेशन भी लिखने साथ। ये कौन सी इक्वेशन थी आपकी, 3x - 2y + 1 = 0। इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह के जो ग्राफ हैं जिसमें x और y साइमल्टेनियसली आ रहा हो या y फ्रैक्शन में हो, तो उसकी फ्रैक्शन को कैसे ख़त्म करना है, x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आपने चूज़ करनी है, तो ये इसको बैलेंस रख के आपने ग्राफ को ड्रा करना है। दो जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो फाइंड आउट करने हैं, वो प्लॉट करने हैं। जब दो पॉइंट्स प्लॉट हो जाएंगे, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करनी है। तो
इस तरीके से आपका जो ग्राफ है वो कंप्लीट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।